पहाड़ों का मौसम का कुछ कहानी। तो ये है हमारे यहाँ का। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी फील्ड में, और कल रात को इसके साथ एक फिलहाल हमारे यहाँ के 2 नार। ठीक है, वेलकम बैक, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। तो आज नेक्स्ट डे, तो बारिश काफ़ी ज़्यादा लगी है, देख सकते हैं। बहुत ही धुंध पड़ी, नीचे साइड को पूरा कोहरा लगा है और बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है अभी भी। लेकिन यहाँ से 20 से 30 किलोमीटर के बीच में कहीं पर भी जो है बर्फ़ अभी तक सुनने में नहीं आया कि बर्फ़ पड़ी है। देखते हैं कि अभी बर्फ़ कहीं पड़ती है तो जाएंगे बाद में, जब बारिश ख़त्म हो जाएगी। और लगता नहीं कि आज ख़त्म होगी, बारिश कंटिन्यू चलने वाली है। अगर ऐसी चलती रहेगी ना, मतलब कि समझ लो कि बर्फ़ पड़ेगी। हमारे इलाके में तो नहीं पड़ेगी, लेकिन जो टॉप के एरियाज़ हैं यहाँ पर पड़ सकती है, क्योंकि हमारा घाटी में वैसा पड़ा ना, इसलिए यहाँ बर्फ़ कभी नहीं पड़ती है। लगभग जो है मैंने अभी तक का अपने गाँव में सिर्फ 2 ही बार देखा है बर्फ़। तो देखते हैं जैसा भी होता है। और बारिश है आज तो, और मुश्किल है आज तो, कहीं घूमना फिरना कुछ होगा नहीं, और बारिश में अंदर बैठना पड़ेगा। अभी हो रहा है भाई, दिन के 2-3 बज चुके हैं, और 2 बजे में सोया था। जब सो के अभी उठा, इतनी फर्स्ट क्लास धूप आ रखी है, देख सकते हैं। लग ही नहीं रहा कि आज बारिश हो रखी थी, और सुबह तक देख कितनी भयंकर वाली बारिश हो रखी थी, और अभी इतनी फर्स्ट क्लास से धूप है, खिलखिलाती हुई धूप। अब लग ही नहीं रहा कि बिल्कुल बारिश भी थी आज तो, बिल्कुल लग ही नहीं रहा। और पर्वत वहाँ पर ज़बरदस्त लग रहा है। अब बर्फ़बारी तो लगी नहीं है, बिल्कुल हुआ ही नहीं। कई इलाकों में रखा है, ये बुंसाई साइड को, अदर जो पहाड़ है बड़े बड़े वहाँ तो हो रखा है, लेकिन इस साइड कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये है हमारे यहाँ का गधेरा, जहाँ से हम पत्थर लेके आते थे बहुत पहले। एक ज़माना था, मतलब कि हम यहाँ से और इधर से, ये पुल नहीं था उस टाइम पर, मतलब बहुत पत्थर होते थे यहाँ पे, घर लेके जाते थे। तो एक ज़माना था ऐसा भी। और ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये मैंने बनाया था पहले स्टार्टिंग में। एक नीचे वाला रास्ता था, फिर लोगों ने इसको खोद के पूरा बना दिया। ये हमारे यहाँ का स्टेशन। एक कार यहाँ पे खड़ी है, मेरी स्कूटी वहाँ पे खड़ी है, 2 उसके नीचे है। पहले मैंने वहाँ खड़ी कर रखी थी, लेकिन अब यहाँ पे खड़ी कर रखी मैंने। और कल रात को इसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था। कल रात को इसके इंडिकेटर जो है, मतलब साइलेंसर जो है, वो अपने आप जलने लग गए ऑटोमेटिकली। और हम अंदर मतलब खाना ना खा रहे थे, आग सेकने लगे थे। लेकिन उसी टाइम पे हमने आवाज़ सुनी, तो हमें लगा कोई चोरी करने आ गया। तो फिर ताऊजी लोगों का था ये, तो उनको फ़ोन ऑन किया, वो आए। रात को हम भी आए, चचा में और जो गाड़ी चलाते हैं, तो सब लोग आए। उसके बाद से पता चला यहाँ कोई था ही नहीं, मतलब ऑटोमेटिकली पता नहीं इसका जो सेंसर थे वो पता नहीं कैसे काम कर रहे थे, ऑटोमेटिकली इसके चारों इंडिकेटर जलने लग गए और आवाज़ करने लग गया। हम डर गए थे, हमने सोचा कि कोई चोर आ गया होगा गाड़ी चोरी करने के लिए। लेकिन यहाँ जब आए थे कोई नहीं था, मतलब कि कोई भी नहीं था। उधर उधर देखा हमने, ढूंढा, लेकिन मिला नहीं कोई। अब पता नहीं ऑटोमेटिकली हुआ या कोई छेड़खानी कर रहा था, ये पता नहीं चला। या चोरी के मकसद से आया था कोई, ये एग्जैक्ट पता नहीं चला, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो रहा था और लाइट भी कहीं दिखे नहीं, पता ही नहीं चला, समझ में नहीं आया हुआ क्या। अब मैं सोचा था कि मेरी स्कूटी ना ले जाए कोई, डर के मारे, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट हो सकता है कभी भी, क्योंकि सुनसान जंगल है पूरा का पूरा। यहाँ पर देखते पूरा जंगल है इस साइड को, तो हमारे घर तो थोड़े दूर है ना उस साइड को, तो हो सकता है कि कोई चोरी करने आया हो। लेकिन कुछ भी हो सकता है, मतलब अब पता नहीं कैसे बचा, ये थोड़े सोचने की बात है। पहाड़ों का मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता है। सुबह काफ़ी खतरनाक बारिश थी आज, अभी शाम को जो है काफ़ी तेज़ धूप है। और ये रोड जो दिख रहे हो, ये अभी हाल ही में बना है, इसलिए डामर काफ़ी अच्छा है इसका। और आज जो है मैं यहाँ से जा रहा हूँ रोड से होते, उधर दुकान में उधर ही जाना है मुझको। नहीं तो मैं क्या करता, इधर से इधर ऊपर में रोड, वहाँ दुकान जो भी जाता है। लेकिन आज थोड़ा घूम के जा रहा हूँ, मैं थोड़ा घूम के देखता हूँ पैदल कैसा होता करके, तो इसी वजह से जा रहा हूँ। इस रोड में ट्रक भी चलने लगे ज़बरदस्त वाले, बड़े बड़े ट्रक चलने लगे हैं। कुछ टाइम की वजह से ऐसा लगता है कि इस रोड की हालत काफ़ी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हैवी जो व्हीकल्स हैं ना वो चलने लग गए इसमें। नॉर्मल चलते तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये एक गांव का रास्ता है, देवल विशाल, और सीसी मार्ग बन चुका है। 2 गाड़ी यहाँ पर भी हैं। अगर कल रात गाड़ी चोरी करनी होती तो ये भी कर सकता था, और समझ नहीं आया कि वो बजा कैसे, ऑटोमेटिकली बजा या कोई चोरी आया था चोरी करने के लिए, ये कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ किसी को पता नहीं चला, मतलब पूरे गांव में हल्ला गुल्ला हो गया था। यहाँ तक कि पूरे जो उधर वाले घर वाले उधर वाले सब लोग चिल्लाने लग गए, हुआ क्या यहाँ पे। सब लोग कहने लगे चोर चोर चोर, भागो भागो भागो। तो मतलब हम भी दौड़ दौड़ के आए। हमने कहा
एक्चुअल में हुआ क्या है देखने के लिए दौड़ के आया हम भी रात को। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी फील्ड में। जब मैं 5, 6, 7, 8 पढ़ता हूँगा तब हमारा फील्ड हुआ करता, मैचेस खेलते थे इस फील्ड में हम। देखते कैसी हालत है इस फील्ड की। कहाँ गया? हाँ ये है। तो ये फील्ड देखो, विकेट भी अभी भी ऐसी हैं क्योंकि हम पत्थरों का बनाते हैं तो ऐसे रखा है। उधर से हम बॉलिंग करते थे और इस साइड से खेलते हैं विकेट कीपर। हम बच्चे होते थे, मतलब उस टाइम पे ये रोड था नहीं बिल्कुल भी। अब बॉल लगती थी ना, जो बड़े बड़े लोग थे नीचे सीधे गधे में, वहाँ से हमको खुद लाना पड़ता था। मतलब कि हम सिर्फ एक तरह के छोटे बच्चे थे ना, मतलब कि बॉल लाने के लिए रखा जाता था हमको, ऐसा समझ सकते हो मतलब। तो यहाँ आए और बॉल यहीं पे चौका छक्का था, इतनी दूर से यहाँ तक नहीं मार सकते थे हम उस टाइम पे। अच्छा फील्ड लगता था इस टाइम पे ये वाला। लेकिन हम अभी भी खेल सकते हैं इसमें, अगर कुछ लड़के अगर हो गए ना तो अब तो सही है, क्योंकि नीचे क्या है ना, रोड भी है, बॉल भी अटक जाएगी नीचे खाई में, मतलब गधे में जाने का कोई खतरा भी नहीं रहेगा और ठीक ठाक है। और ऊपर को हम कहीं भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीचे को थोड़ा सा रिस्क रहता है, कहीं गधे में न चली जाए, लाने की दिक्कत रहती है। तो फिलहाल हमारे यहाँ के 2 नार, मतलब नॉली जैसे होते हैं, काफ़ी पानी रहता है यहाँ पे। रोड की वजह से यहाँ पे थोड़ा ऊंचा बना रखा है ताकि पानी इधर न जाए रोड का, एक उधर पे है। ये सब इधर वाले गांव के हैं, मतलब कि ऊपर वाले गांव के हैं। हमारा जो गांव है नीचे, मतलब तलमोर मालमोर जो होता है गाँव में, वो नीचे है। तो कुछ इसी तरह का साइलेंसर बज रहा था कल, वो भी ऑटोमेटिकली। नीचे अम्मा लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि हुआ क्या, मैंने बताया पूरा कहानी। तो ऐसे कैसे हो सकता है, ऑटोमेटिकली कह रहे थे मजाक में लास्ट में कि कहीं भूत ऊत का तो दिक्कत नहीं, मतलब भूत ऊत का तो सीन नहीं है, कुछ भूत नहीं करा होगा, क्योंकि गधेड़ा भी है ना, भूत ऊत को मानते रहते हैं यहाँ पे। तो ऐसी कर रहे थे मतलब बात।